सहारा इंडिया परिवार, वो नाम जो एक समय पर सड़क के बिलबोर्ड से लेकर सिनेमा घरों के पर्दों तक पर हुआ करता था। 90 के दशक में बड़ा हुआ कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो सहारा के बारे में न जानता हो। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय थे। 14 नवंबर की देर रात 75 साल की उम्र में सुब्रत राय का निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के कोकिला बहन अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। सुब्रत राय को लोग सहारा श्री भी कहते थे। बिहार के अररिया जिले के रहने वाले सुब्रत राय ने स्कूटर पर नमकीन बेचने से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, रियल एस्टेट, मीडिया, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म के क्षेत्र में सहारा श्री का साम्राज्य फैला हुआ था। सुब्रत राय कभी देश की सबसे बड़ी शख्सियत हुआ करते थे। एक समय ऐसा था जब उनके यहाँ छोटी पार्टियों में भी बड़े राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारों तक का जमावड़ा लगा रहता था। लंबी लंबी गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता था। देश विदेश में उनके नाम का डंका बजता था। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया कि उनका साम्राज्य ढह गया। लेकिन सिर्फ एक चिट्ठी ने उन्हें अचानक अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया। नौबत यहां तक आ गई थी कि सुब्रत राय को जेल जाना पड़ा। आइए जानते हैं उस चिट्ठी की पूरी कहानी जिसने देश की जानी मानी हस्ती को जेल में पहुंचा दिया। यह बात है 4 जनवरी 2010 की, जब पेशे से सीए रोशन लाल ने नेशनल हाउसिंग बैंक को चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में उन्होंने दावा किया था कि बड़ी संख्या में लोगों ने सहारा ग्रुप की कंपनियों के बॉन्ड खरीदे हैं जो तय नियमों के अनुसार जारी नहीं किए गए। ये बॉन्ड सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जारी किए गए थे। रोशन लाल ने इस बॉन्ड के जांच की मांग की। नेशनल हाउसिंग बैंक ने रोशन लाल की इस चिट्ठी को सेबी के पास भेज दिया। सेबी ने चिट्ठी आने के बाद जरा भी देर नहीं की और मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। अदालत ने 15% वार्षिक ब्याज के साथ सहारा ग्रुप को निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया। निवेशकों को वापस करने वाली रकम 24,029 करोड़ रुपए थी। इस सब के बीच एक ऐसी बात निकलकर सामने आई जिसने सबको हैरत में डाल दिया। रोशन लाल की जिस चिट्ठी से सहारा ग्रुप अर्श से फर्श पर आया, वो रोशन लाल नाम का कोई शख्स था ही नहीं। उसका आज तक भी पता नहीं लगाया जा सका। ऐसा माना जाता है कि वो शिकायत किसी कॉरपोरेट प्रतिद्वंदी ने की थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सहारा ग्रुप ने सेबी के कानूनों का उल्लंघन किया है। उन लोगों से भी पैसे लिए जो बैंकिंग की सुविधा ही नहीं उठा सकते थे। वहीं जब सहारा ग्रुप निवेशकों का पैसा देने में असफल रही तो 4 मार्च 2014 को सुब्रत राय को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उन्हें निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए ब्याज के साथ लौटाने को कहा था। इस कारण सुब्रत राय की निजी जिंदगी के साथ उनका कारोबार भी काफी बुरी तरह प्रभावित हो गया। सहारा प्रमुख करीब 2 साल तक जेल में रहे और 2017 से पैरोल पे थे। वहीं सहारा का यह भी कहना था कि वो निवेशकों को पैसा वापस करना चाहती है, लेकिन रकम सेबी के पास फंसी है।